चिराग पासवान की राजनीतिक धमक इतनी बढ़ती जा रही है कि अब उनका कारोबार धीरे धीरे ही सही लेकिन आगे बढ़ चुका है, क्योंकि इस समय चिराग पासवान राजनीति के वो उभरते सितारे हैं जिनकी जरूरत अब बिहार ही नहीं देश की राजनीति में भी मजबूरी बन गई है। लेकिन अगर देखें तो इस समय बिहार की राजनीति में एक खबर ने हलचल मचा दी है। अब खबरें ये आ रही है कि भोजपुरी स्टार पवन सिंह जल्द ही लोजपा रामविलास ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो इस समय चर्चा का बाजार गर्म है कि चिराग पासवान की पार्टी से पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह चुनाव लड़ सकती है। वहीं अगर देखा जाए तो पवन सिंह के चुनाव लड़ने के साथ से ही ज्योति सिंह प्रचार प्रसार कर रही थी, लेकिन अब ज्योति सिंह अपने लिए विधानसभा की फील्डिंग सजा रही है। वैसे सूत्रों की माने तो नीतीश कुमार की पार्टी ने ज्योति सिंह से संपर्क साधा है, लेकिन इस पे पवन सिंह ने फिलहाल विराम लगा दिया, क्योंकि अगर देखा जाए तो पवन सिंह भी जानते हैं कि युवाओं के सहारे ही कोई चुनाव जीता जा सकता है और चिराग पासवान के लिए जिस तरह युवाओं की भीड़ लग रही है इससे सारी राजनीतिक पार्टियां परेशान हैं और इस बात को पवन सिंह अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि इस बार का बिहार विधानसभा का चुनाव केवल चिराग पासवान के इर्द गिर्द ही घूमेगा। वैसे अगर देखा जाए तो डेहरी ऑन सोन में ज्योति सिंह ज्यादा एक्टिव है और राजनीतिक पंडित तो ये बता रहे हैं कि ज्योति सिंह डेहरी से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। वहीं अगर एनडीए गठबंधन की बात करें तो चिराग पासवान ने साफ शब्दों में बोला है कि वो हर जिले में एक सीट पे चुनाव लड़ेंगे, उसके नीचे कोई समझौता हो ही नहीं सकता। वैसे तो राजनीतिक सूत्र ये भी बता रहे हैं कि चिराग पासवान के कई कैंडिडेट फाइनल भी हो चुके हैं जो अपनी तैयारी भी शुरू कर दी है, लेकिन अब पवन सिंह के खेमे में जिस तरह की हलचल मची है जल्द ही पवन सिंह चिराग पासवान से मुलाकात कर सकते हैं। वैसे भी चिराग पासवान का कैंडिडेट सिलेक्शन जिताऊ होता है, चाहे वो लोकसभा की 5 सीट हो या झारखंड में चतरा विधानसभा सीट हो और चाहे दिल्ली की देवली विधानसभा सीट हो। अभी तक चिराग पासवान हर जगह जिताऊ उम्मीदवार ही दिए हैं। वैसे अगर देखें तो पवन सिंह लोकसभा चुनाव लड़ने के बाद ये समझ ही गए हैं कि बिना युवाओं के कोई भी चुनाव जीता नहीं जा सकता। वहीं अगर लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन को देखें तो प्रधानमंत्री मोदी का उपेंद्र कुशवाहा का प्रचार करने के बाद भी पवन सिंह ने युवाओं के बल पे तीसरे स्थान पर उपेंद्र कुशवाहा को भेज दिया। चिराग पासवान भी जानते हैं कि अगर पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह को टिकट दे दिया जाए तो उनका जीतना लगभग सुनिश्चित हो जाएगा। वहीं पवन सिंह के जरिए चिराग पासवान राजपूत समाज के वोटरों को अपने पक्ष में करना चाहते हैं, क्योंकि इतना तो तय है कि चिराग पासवान को बिहार विधानसभा चुनाव में 30 से 40 सीटें जरूर मिलेंगी और चिराग पासवान लोकसभा की तरह विधानसभा में भी 100% का स्ट्राइक रेट रखना चाहते हैं। बताया तो यहाँ तक जा रहा है कि चिराग पासवान अपनी पार्टी की कोर कमेटी की जल्दी बैठक भी करेंगे और उस बैठक में विधानसभा में लड़ने वाले उम्मीदवारों पे चर्चा की जाएगी। वहीं अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार की पार्टी भी पवन सिंह की पत्नी को टिकट देना चाहती है। वहीं भाजपा भी इसमें पीछे नहीं है, वो भी पवन सिंह को मनाने में लगे हैं, लेकिन पवन सिंह अच्छी तरह से जानते हैं कि आने वाला बिहार का भविष्य केवल चिराग पासवान ही है। राजनीतिक सूत्रों की माने तो सारी बातें हो भी चुकी हैं, बस दिल्ली में पवन सिंह और चिराग पासवान की मुलाकात बाकी। वैसे अगर देखा जाए तो जिस तरह चिराग पासवान की पार्टी की तैयारी चल रही है, तारीख की भी घोषणा जल्द हो जाएगी कि पवन सिंह और चिराग पासवान की मुलाकात कब होगी। खैर, आप अपनी राय हमें जरूर लिखेंगे कि चिराग पासवान का फैसला कितना सही होगा। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।